बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून यीस्ट। ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। 2 टेबलस्पून योगर्ट, पौना कप पानी। सारा नहीं मैंने डाला, आधा मैंने डाला। इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ज़रूरत महसूस हुई तो और डाल लेंगे। बाकी का भी इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। पानी ये देखें सिर्फ 1 टेबलस्पून बचा है पौने कप में से, तो बाकी सारा इस्तेमाल मैंने कर लिया। इसमें इस तरह होना चाहिए डो को। और अब इसमें 2 टेबलस्पून घी या ऑयल, बटर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह। अब हाथ से इसको कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह 5 मिनट लगातार गूंद लिया। तो अब इसको राइज होने के लिए रख देंगे। इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं राइज होने के लिए। 150 ग्राम बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, तो इनको मैं अच्छी तरह मैश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैंने पैन रख दिया है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पोटैटो मैंने अच्छी तरह मैश कर दिए हैं, तो बहुत बारीक मैश करने हैं आपने भी। तो फ्लेम ऑन करके पैन रख दिया है। तो फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून लहसुन क्रश किया हो। तो इसको हल्का सा सुनहरी कर लेंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने लगे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें ड्राई होनी चाहिए। मैश पोटैटो शामिल कर देते हैं। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1/3 सूरख मिर्च पाउडर, 1/3 नमक और 1/3 काली मिर्च पाउडर। इसको 1-2 मिनट में पकाएंगे अच्छी तरह। 1 टीस्पून हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन, इनको मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है, तो ये इसमें शामिल करूँगी। बस इसी तरह स्टिकी सा होना चाहिए मटेरियल, ताकि जब हम फिलिंग करेंगे तो सॉफ्ट ही हो, स्टिकी सा ही हो। अगर इसमें मोटे मोटे से चंक्स होंगे तो वो फिर हमारी रेसिपी ठीक नहीं बनेगी। अक्सर बच्चियों को बन में भी प्रॉब्लम होती है कि वो कहती हैं कि बन हमारे फट जाते हैं। वो इसलिए फटते हैं कि आप ऊपर से बहुत पतली डो की लेयर रखते हैं। तो ऊपर से अगर आप थोड़ी सी थिक लेयर रखेंगे तो फिर आपके बन बिल्कुल ठीक बनेंगे। आज की जो रेसिपी है वो भी आपने बहुत ध्यान से इसके स्टेप्स देखने हैं ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो इसको आप फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। डो राइस हो चुकी है, तो अब इसकी हवा निकाल देते हैं सारी। थोड़ा सा मैदा इस तरह डस्ट करूँगी। इसके अब 3 हिस्से कर दूँगी। थोड़ा सा ऊपर भी मैदा इस तरह डस्ट करूँगी। इसकी चकोर रोटी बना लेंगे। बस इस तरह बेल लें। चलिए ये तो तैयार हो चुकी है। फिलिंग अब इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। बस आलूओं की जो फिलिंग तैयार की हुई है तो उसकी पतली पतली सी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत थोड़ी सी डालेंगे। फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, मुनासिब ही डालनी है। तो साइड्स पे ये देखें जगह मैंने छोड़ी हुई, तो इसी तरह जगह छोड़नी है। तो अब इसको रोल कर लेते हैं इस तरह उठा के। बस इस तरह हल्के हाथ से रोल करते जाएं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी इस तरह।
और इसको इधर शिफ्ट कर दूँगी। बस ये रेडी हो गया। अब इसको आपको नेक्स्ट स्टेप इसका दिखाती हूँ। इस तरह कटिंग कर लेंगे। पूरा नहीं काटना, बस थोड़ा सा। इसको इस तरह आपने उठा के कर लेना, फिर यहाँ से उठा के साइड पे सारे इस तरह काटते जाएंगे 1 इंच के फासले पे। ऑपोजिट इस तरह फोल्ड करते जाएं। ये देखें इस तरह तैयार हो चुकी है। अब इसको ट्रे में शिफ्ट कर लेते हैं। ट्रे में मैंने ऑयलिंग कर दी है और बटर पेपर भी लगा दिया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। एग यolk इस पे अप्लाई कर देते हैं, अच्छी तरह बस कोटिंग कर दें। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ। बच्चे तो चाहते हैं कि हर वक्त ही इस किस्म के स्नैक्स मिलें। चलिए ये तो मुकम्मल हो गया। अब ब्लैक सीड्स जिनको कलवंजी कहते हैं वो भी थोड़ी सी इस पे डालूँगी। सब पे नहीं डालूँगी क्योंकि कुछ बच्चे नहीं खाते, तो उनके लिए सादे छोड़ेंगे। और सेसमी सीड्स भी एक पे डाल के आपको दिखाती हूँ। अवन मैंने प्री हीट पे लगा दिया हुआ है। 180 डिग्री पे हम बेक करेंगे। 190 पे मैंने प्री हीट की है। 5 मिनट प्री हीट करेंगे और 10 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर बटर लगा देते हैं। इसको एकदम ट्रे से नहीं निकालना, इसको 10 से 15 मिनट पड़ा रहने देंगे, तो फिर उसके बाद निकालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक तैयार हो चुका है। ये देखें, आप इसको बनाएं और अपने बच्चों को भी दें, अपने गेस्ट को भी सर्व करें। और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े निकाल के आप इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।